बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम पाठ 23 कपड़ा सजा कैसे, ये एक पाठ है। इसमें आपको बताया गया है कि कपड़ा सजा कैसे। आप बच्चों देखते हो कपड़े बहुत तरह तरह के होते हैं। तो किसी कपड़े पर कढ़ाई होती है, कोई कपड़ा बिल्कुल सिंपल सादा होता है और किसी पर फूल बने होते हैं। तो इसमें कपड़ों की सजावट, कपड़ों को हम कैसे तरह तरह से बनाते हैं, उस सब के बारे में बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं पाठ 23 कपड़ा सजा कैसे। साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद सजीदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी। खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओढ़े ही सो गई। सपने में वह सोचने लगी, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। बच्चों, आप ये जो चित्र देख रहे हो पृष्ठ पर, इस चित्र में आपको एक कन्या सोई हुई दिख रही है और उसने एक बहुत सुंदर डिजाइन वाला, बहुत सुंदर, जिस पर छोटे छोटे फूल और बहुत ही छोटे छोटे तरह तरह के वो कढ़ाई किए हुए फूल दिखाई दे रहे हैं। यह फूल उसकी ये सजीदा है जो सोई हुई है, सजीदा की आपा। बच्चों, आपा होता है, बहन को बोलते हैं आपा। तो वो जो सजीदा की बहन है, उसने उसे बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। उस दुपट्टे पर बहुत तरह तरह के कढ़ाई हुई थी, जिसको लेकर देख रहे हो आप बच्चों, वो सो गई खेलते खेलते उस दुपट्टे को। तो वो सपने में सोचने लगी कि यह दुपट्टा बना कैसे। तो बच्चों, इसमें एक प्रश्न भी है, सजीदा का दुपट्टा कैसे बना होगा। सजीदा का दुपट्टा जो है वो या तो कारीगरों ने मशीन पर कपड़े से बनाया होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, सजीदा का दुपट्टा कैसे बना होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको बता दिया। इस प्रश्न का उत्तर है, सजीदा का दुपट्टा कारीगरों ने मशीन जो होती है ना बच्चों कढ़ाई करने वाली, उस कढ़ाई वाली मशीन से उस कपड़े पर बहुत सुंदर कढ़ाई करके उसका एक दुपट्टा तैयार किया। अब अगला प्रश्न देखो, तुम भी एक दुपट्टा या कोई थोड़ा लंबा बिना सिला कपड़ा लो, उसे अलग अलग तरह से पहन कर देखो कितनी तरह से है पहन पाए। अब एक दुपट्टा, एक कपड़ा लिया हमने, एक लंबा सा। दुपट्टे जो होते हैं बच्चों वो बहुत लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं। तो वो कपड़ा ऐसे लो जिस पर आपने सिलाई नहीं करनी है, वो हमारा दुपट्टा हो गया। तो वो दुपट्टा है वो आप कई तरह से पहन सकते हो। उसको जैसे आप दुपट्टे की तरह सीधा ले सकते हो, ऐसे पूरा फैला कर ले सकते हो। इस तरह से दुपट्टे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या किसी ने उसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना है। दुपट्टे को और कैसे कैसे पहना है। अब इस प्रश्न में बच्चों क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या किसी ने भी दुपट्टे की लुंगी बनाई। लुंगी बच्चों आप समझ सकते हो, कई जो आदमी लोग होते हैं वो नीचे जो है एक लंबा कपड़ा होता है, उसको एक गांठ मार लेते हैं, उसको बोलते हैं लुंगी। और धोती बच्चों, धोती भी इसी तरह से पहनी जाती है, वो सिंपल तरीके से पहनी जाती है। तो हाँ, तो बच्चों हमने देखा है कि कई लोग जो होते हैं दुपट्टे को लुंगी की तरह या साफे की तरह पहनते हैं। कुछ ने इसे साड़ी की तरह पहना तो धोती की तरह पहना। अब कुछ इसको ऐसे लपेट लेंगे। अगर लंबा चौड़ा कपड़ा दुपट्टा जो होता है उसको हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने घर में कोई 6 कपड़े देखो, तुमने कपड़ों में क्या क्या अंतर पाया, जैसे छूने में, रंग में, डिजाइन में। अब बच्चों इस प्रश्न का उत्तर देंगे हम। अब इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। आपके घर में भी बहुत सारे कपड़े होंगे, तो आप अपने घर में 6 कपड़े देखो और उनके अंतर देखो। कुछ कपड़े क्या है मुलायम होते हैं,
कुछ थोड़े खुरदरे होते हैं, कुछ के रंग जो होते हैं बहुत डार्क, मतलब चटके जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे गुलाबी रंग है तो वो कितना एकदम आंखों को हमारे वो करता है। जैसे उसके साथ ही अगर हम सफेद रंग देखते हैं वो कितना शांत होता है, मतलब उसको देख के ऐसा कुछ नहीं होता कि ठीक है ये सफेद रंग है, अच्छा रंग है। और जैसे गुलाबी रंग होता है, ज्यादा पीला, गहरा पीला रंग होता है, तो वो देखते हैं तो हमारी आंखों को एक अलग सी चमक होती है। और जब भी हम जैसे हल्के रंग होते हैं, सफेद रंग हो गया, आसमानी रंग हो गया, ऐसे रंग के हम कपड़े देखते हैं तो थोड़ा अच्छा शांति का जो होता है ना वो ऐसे हमें महसूस होता है। कुछ कपड़े सीधे साधे डिजाइन के होते हैं और कुछ कपड़ों पर बहुत ही काम किया, कुछ कपड़े ऐसे प्रिंट होते हैं जैसे, और कुछ कपड़ों पर कढ़ाई की होती है। कढ़ाई जो है वो बहुत मेहनत से की होती है, बहुत अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से, और कुछ होते हैं सिंपल, जैसे कपड़े को हमने प्रिंट कर दिया तो वो बिल्कुल सिंपल लगता है। जो कढ़ाई किया हुआ कपड़ा होता है उसकी अलग ही शोभा होती है। तो इस तरह से बच्चों अब हमने आपको कपड़ों के छूने का, उनके रंगों का और उन पर काम का आपको हमने बताया। किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें खड़े और लेटे धागे दिखाई दिए? किसी भी कपड़े को नजदीक से देखोगे तो तुम्हें ऐसी ही बनावट दिखाई देगी। अब बच्चों इसमें क्या आप बता रहे हैं, वो क्या क्वेश्चन ये बता रहे हैं, क्या प्रश्न है हमारा कि हाँ, जब हम मोटा कपड़ा देखते हैं, बोरी, तो उसमें क्या है कि धागे कुछ कुछ नजर आते हैं। तो फिर वो हमें क्या है, वो हमें कपड़ों की बनावट के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा पृष्ठ 156 पूरा हुआ। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगले पृष्ठ पर बच्चों आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें आपको 3 जो आप कपड़े देख लो या कागज, ये आप कागज के टुकड़े ले लो। ये कागज के टुकड़ों पर कैसे है और कैसे रंग है ये सब आप देखो, इसके बारे में आपको बताएंगे। तुम भी ये जो 3 आपको चित्र, एक चित्र में 3 अलग अलग चित्र हैं, इनको आप देखो। तुम भी इसी तरह की कागज की पट्टियों को बुन कर देखो। अब बच्चों क्या कह रहे हैं, कागज की पट्टियां बनाई गई हैं, कागज से बुनाई, कागज से भी क्या है, बुनाई होती है। जैसे 2 अलग अलग रंग के कागज लो। आप बच्चों 2 अलग अलग रंग के कागज लो, एक कागज पर खड़ी लकीरें खींचो और दूसरी पर लेटी हुई। तो बच्चों आप देख रहे हो चित्र में, एक में खड़ी लकीरें हैं और एक में लेटी हुई लकीरें हैं। जो खड़ी लकीरें हैं वो बच्चों चित्र में पीले रंग की हैं, वो खड़ी लकीरें, और लेटी हुई नीले रंग की हैं। दोनों कागजों पर खींची गई लकीरों को काटो, ध्यान रहे पट्टियां अलग अलग ना हो। ये देखो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर सिरे तक नहीं काटी उन्होंने, वो ऊपर का हिस्सा छोड़ा हुआ है, सिर्फ ऐसे ही काटना है आपको। दोनों कागजों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके 2 किनारे, जिन्हें चित्र में दिखाया गया है, बच्चों आपको पीले रंग में भी एक गहरी नीली पट्टी दिख रही है और हल्के नीले रंग में भी एक गहरी पट्टी दिख रही है, इनको आपस में जोड़ना है। अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर मैट बनाओ। अब देखो बच्चों, इन्होंने देखो अगला जो चित्र है उसमें एक मैट दिखाई दे रहा है कागज का ही, वो आपस में ऐसे रखकर इन्होंने बुना है जिससे कि ये मैट बन गया है। इसके किनारे पर कागज का बॉर्डर या टेप चिपका दो जिससे वह खुले नहीं। तो आपको क्या करना है, इसके किनारों पे एक टेप चिपका देनी है जिससे कि ये खुले नहीं। तो बच्चों आपको समझ आया कि इन्होंने कागज से आपको ऐसे टेबल मैट बनाना सिखाया है। आप ऐसे घर में कपड़ा लेकर भी उसके टेबल मैट बना सकते हो। तो ये कागज से बुनाई करने का आपको तरीका बताया। अब बच्चों अगला देखो, आप आगे देखो, आगे क्या है, एक और तस्वीर है। उस तस्वीर में क्या है, आपको अलग अलग रंग के
कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब ये चिन्ह किस चीज के हैं? ये है कपड़े पर छपाई। हम कपड़े पर कैसे छपाई करते हैं? अब इसमें आपको ये बताया गया, तुमने पौधों को परी पाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन देखे। कटी हुई सब्जियों की मदद से तुम भी कुछ डिजाइन बनाओ। बच्चों, हमने एक पाठ पढ़ा होगा पौधों की परी। पौधों की परी में भी क्या है? कपड़ों पर फूल पत्तियों के डिजाइन देखे थे। कटी हुई सब्जियों की मदद से भी तुम कुछ डिजाइन बना सकते हो। तो बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हो, इस चित्र में ये आप बताओ कौन सी सब्जी से बनाया हुआ चित्र है? तो बच्चों, ये जो चित्र है ये हमने बनाया है भिंडी। आपको अगर याद आया तो ये जो है चित्र भिंडी है। गोभी के फूल या भिंडी को बीच से काटो, उन पर गीले रंग लगाकर कागज या कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद के डिजाइन बनाओ। तो बच्चों, आप समझे कि जैसे जो रंग होते हैं कपड़ों पर, जो हम रंग करते हैं ना, वो पानी वाले रंग नहीं होते, वो कपड़ों वाले रंग अलग आते हैं। तो आप वो रंग लो और फिर कोई भी सब्जी है, जैसे आपने फूल बनाना है तो आप गोभी का एक टुकड़ा ले लो, छोटा सा काट लो, उसको भिगो रंग में और कपड़े पर उससे छोटे छोटे फूल बना सकते हो, पहाड़ों की तस्वीर बना सकते हो, पेड़ बना सकते हो। ऐसे ही आप भिंडी को काट लो, उसको भी रंग में डुबोकर ऐसे आप अलग अलग तरह से चित्र बना सकते हो। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पृष्ठ 157 पूरा हुआ। अब हम आपने बच्चों पढ़े तो आपको कैसा लगा ये पाठ? इसमें हमने आपको कागज से कैसे बुनाई करते हैं वो बताया और फिर कपड़ों पर कैसे छपाई करते हैं वो बताया। ये हमारी जो है पहले हमारा समय था, उसमें घर में स्त्रियां बहुत सी रंगों से, अलग अलग तरह के रंगों के धागों से लेके बहुत सुंदर कढ़ाई किया करती थी। और ऐसे ही सब्जियों से और क्या कहते हैं, कोई भी चीज को उसमें डालकर और घर की दीवारें भी सजाती थी, अपने कपड़े भी सजाती थी, और साथ ही जो है कागज की कटिंग से झालर भी बनाती थी। तो आपको आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए घर की सजावट, हम घर की सजावट, कपड़ों की सजावट किस तरह से कर सकते हैं। तो अब आप ये कपड़ा सजा कैसे, यह पाठ 23 हमारा पूरा हुआ। अब इस पाठ में आपने कपड़ों की सजावट को कैसे करते हैं यह सीखा। हम आशा करते हैं आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।